मेरा नाम मोहम्मद शकील मंसूरी है और ये आप सिराज हिंद जौनपुर की सूफी संतों की धरती पे खड़े हैं और यहाँ से एक पैगाम इंसानियत का जाता है। रही बात यहाँ के मुस्लिम के लोगों की जो उन्नति की बात है या जिस तरीके की ये चावल आटा तेल देने से नहीं, हमको शिक्षा, एजुकेशन, कंप्यूटर की शिक्षा और जो भी शिक्षा और 5 साल हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है आने वाले दिनों में जो शिक्षा पे जोर देना है और मुस्लिम माइनॉरिटी अगर शिक्षा के बदौलत अपना हक हुकूक छीन ले लेगी, लेकिन हमसे ये 5 साल में हमारा माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का या मुसलमानों का कोई भी काम जो नहीं हुआ, सिर्फ वादा खिलाफी हुई और हमको दबाने का काम किया गया। लेकिन हमको उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है और आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर हम लोगों को शिक्षा मिलेगी और मुस्तकबिल हम लोगों का अच्छा होगा, यही उम्मीद है। चाचा नाम बताइए अपना। मोइनुद्दीन। आगे आइए, बढ़िए। क्या है मोइनुद्दीन साहब, इस बार के मुसलमानों को कैसे देख रहे हैं आप? किस तरफ गया जाती देखिए और क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, मुद्दे तो हमारे जो कुछ है ना, हमारे कोई मुद्दे कोई पूरे किए हैं ना कोई पूरा करेगा। मुद्दे की बात जहाँ कह रहे हैं, लेकिन रहा मसला मुसलमानों का काम सिर्फ इस मर्तबा यही है कि जो भाजपा को हराएगा उसके पीछे हम वोट अपना करेंगे और हमें किसी से लेना देना इस तरीके का नहीं है कि हमें किसी पार्टी की अक्सरियत की ज़रूरत, बल्कि जो पार्टी जीतेगी उसके लिए हम पूरा काम उसके। अब मोइनुद्दीन साहब, आप सीधी सी बात, पहले तो पहला सवाल वही जो मैं सबसे क्यों भाजपा को हराना क्यों है? भाजपा से नहीं, भाजपा को हराने के लिए हम नहीं खड़े हैं। हम अब मैं आपको देखिए फैक्ट पे बात करूं, भाजपा ने जो योजनाएं दी उसमें कोई भेदभाव किया? नहीं, हाँ? नहीं किया। राशन दिया, जो मकान दिए उसमें कोई भेदभाव न राशन। फिर क्यों हराना? किसी एक पार्टी के जब आप खिलाफ हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए काम करें? काम करें न करें, एक तरफ आग आप बो रहे हैं, दूसरी तरफ आप खाली दाना दे के या खाना दे के अगर किसी का पेट भर के खाली चाहे कि उसकी शिक्षा ले लो, उसके अंदर तालीम ना रहे तो बेकार है। 2 साल गुजर गया, कोई बच्चे बता दें स्कूल के कि हमारे बच्चे कोई मदद, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे गैर मुस्लिम बच्चों के हों, किसी के भी बच्चे हों, तालीम की तरफ कोई नहीं बढ़ा, तालीम से रोक दिया गया। तो तालीम बच्चों को खेलवा के उनके गाली गलौज यही सब बकवाया जाए, बच्चों को तालीम की तरफ बढ़ाया ना जाए। चलिए ठीक है, तो कौन हराता दिख रहा है आपको यहाँ से? अब बीजेपी को कौन हराता दिख रहा है? जो आखिरी टाइम जिसकी पोजीशन अच्छी, पोजीशन अब तो आखिरी वक्त ही बचा है मोइनुद्दीन साहब। ये बताइए कि जब 4 कैंडिडेट आपके मुसलमान हैं तो मुसलमान एक साइड कैसे जाएगा? इससे तो बीजेपी को फायदा होगा। नहीं, वो तो आखिरी वक्त बताएगा। आखिरी वक्त बताएं जी भाई, नाम जी, कलीम अहमद, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अच्छा कलीम साहब, क्या है फिर इस बार के मुद्दे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जब इक़्तिदार में आई है, मुसलमानों के लिए उसने बहुत कुछ किया है। चाहे नेताजी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मदरसे की भी उन्होंने बात किया, मदरसे के लिए उन्होंने ऐड करने का काम किया और जो मदरसे में पढ़ाने वाले जो टीचर थे उनको भी प्राथमिक टीचर के बराबर का उनको हिस्सेदारी दिया। और आगे भी पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विकास का 25% मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में काम करने का काम किया। आगे भी हमेशा समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हक के लिए लड़ती रही है, आगे भी। आपको क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ पे फिर यहाँ की सीट निकलती दिख रही है? नहीं बिल्कुल, हमेशा मुसलमान। कंफ्यूजन क्यों था फिर समाजवादी पार्टी? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार टिकट देते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर दूसरी देते हैं। नहीं, ऐसा है कि वो किसी मुद्दे पे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा, समीकरण देखा होगा, इसलिए उन्होंने पहले आपने शाक के वोटर को उतारा, शाक के कैंडिडेट उतारा, जी, फिर उसको चेंज किया, मुस्लिम को उतार दिया। नहीं, शाक के वोटर पहले नाराज कर दिया, अब मुस्लिम पे कंट्रोवर्सी। नहीं, नाराज होने की बात नहीं, उनकी व्यक्तिगत कुछ बातें रही हैं जो उनके लोगों ने जाकर के माननीय जी से कहा, माननीय जी ने उस पर पुनः विचार किया और उसके बाद यहाँ के लोगों की बातों को उन्होंने समझा और पुनः हमेशा, क्योंकि यहाँ से माइनॉरिटी लोग लड़ते रहे हैं। चाचा नाम बताइए। हकीमुद्दीन। नसीमुद्दीन। हकीमुद्दीन जी। क्या है हकीम साहब, इस बार का क्या मसला है? इस पर मसला यही है कि चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार बने, कि हम सबको जो है अखिलेश बढ़िया है जी, अच्छा तो ही लग रहा है जी। और योगी जी आ गए तो योगी जी आ गए तो वही परेशानी जिसे है वही परेशानी रहेगी परेशानी है योगी जी से? जी। बाबा के बुलडोजर से डर लगता है? अरे तो मतलब क्या किया जाए, परेशानी है। अखिलेश की सरकार चाहते हैं, डरा हुआ है मुसलमान। अरे इसमें ये चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार बने तो हम लोग को सहूलियत मिलेगी। देखिए, आपने सबका ओपिनियन लिया, ठीक है,
मैं कभी तो हूँ, मैं युवा हूँ, मेरे मुस्तकबिल का फैसला होना चाहिए। अब इनका तो बिताया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ 2012 में अखिलेश यादव जी का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, गौर से सुनिए आप। 2012 में उनका मैनिफेस्टो था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो मुसलमानों को 18% आरक्षण मिलेगा। पूछिए इन समाजवादियों को कितना परसेंट मिला? आप बताइए, ये मुसलमानों की स्थिति में क्या तब्दीली आ रही है इस समय, बताइए। 2% मुसलमान इस समय हाई स्कूल में पास है, 3% मुसलमान इसमें ग्रेजुएशन में है, 35% मुसलमान इसमें जेलों में है, 47% मुसलमान इस समय गरीबी रेखा के नीचे है। मैं नहीं कहता हूँ, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, कुंडू कमीशन, गोपाल कमीशन की ये रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की स्थिति इस समय दलितों से बदतर है। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? किस बात के आंकड़े? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में जिस तरह की जाति जो लोग करते हैं उसकी जगह यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, नौकरी आने वाले चिल्लाइए। आप बोले वो सुन रहे थे ना, सवाल का जवाब अब देने दो। एक बात ये लोग बार बार कहते हैं भाई साहब कि डरते हैं। मुसलमान डरता होता नहीं है। आप वो छोड़िए, अरे आंकड़े बताइए। आंकड़े की बात कर रहा हूँ। लोग क्यों आपकी गवर्नमेंट में भी मुसलमान आने वाले दिन में सरकार हमारी आ रही, 25 लाख रोजगार देंगे हम। और बताइए, 2022 में सरकार आ रही, हम सरकार देंगे। उर्दू अनुवादक, एक मिनट, आजादी के बाद से एक मिनट, उर्दू बिल्कुल आरक्षण मिलेगा। अगले सरकार में सब मिलेगा, सब मिलेगा। आईजी अगर डीआईजी कोई बनाया गया, जावेद साहब को तो किसने बनाया? समाजवादी सरकार ने बनाया। आज़ादी के बाद से अगर कोई कॉलेज दिया गया, यूनिवर्सिटी दी गई तो किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया। नहीं, आज़ादी के पहले। ठीक है, एक सवाल मेरा भी भाईजान, एक सवाल मेरा भी। अच्छा, कितनी बार मुसलमान जीता है समाजवादी को, तब आरक्षण दे देंगे? अगली बार देंगे। देखिए, आरक्षण की बात उन्होंने किया। जो मदरसे का काम माननीय नेताजी ने किया था, वो आरक्षण से अटके, लेकिन उन्होंने काम किया कि नहीं किया? मदरसे का काम किया, वादा किया था ना आरक्षण का वादा किया था। किसी बातों को मान लीजिए, केंद्र में नहीं थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसकी वजह से वो माननीय जी नहीं पूरा। ऐसे वादे आगे चल के नहीं वादा करते। 300 यूनिट फ्री बिजली का बोला आपने, फिर बोल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट चला गया। नहीं, देखिए, कोर्ट चला जाएगा फिर। नहीं, क्यों कोर्ट जाएगा? तमाम वादे पिछले दिनों जो नेताजी ने कहा था, माननीय जी ने, हम जो है कन्या विद्याधन देंगे, लैपटॉप सभी छात्र छात्राओं को दिए हैं, उसको वादे पूरे करेंगे आप, वादे पूरे करेंगे। चलिए, तो कुल मिला, हाँ भाई, कहाँ पूरे हुए वायदे? इन्होंने वायदा किया था कि बेगुनाह मुसलमानों को जेलों से बाहर निकाला जाएगा। समाजवादी पार्टी ने एक भी नहीं आए, जबकि जो है और अंदर चले गए। दूसरा वायदा किया था इन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री का। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कब्रिस्तान पर कब्जा हुआ, यादव समाज ने खुदा गाली कब्जा किया। ठीक है, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, हिस्सेदारी की बात हो रही है, एक सेकंड भाई, रुक जा, थम जाओ। हिस्सेदारी की बात हो रही है, 100 सीटों से हिस्सेदारी कैसे डिसाइड? देखिए, हमारे ये दलित भाई है, अब जय भीम का नारा नारा पहले क्लियर करो, नारा पहले क्लियर करो। चुनाव की स्टार्टिंग में मुसलमानों की हिस्सेदारी थी, अब दलितों को भी साथ ले रहे हो? एकदम साथ लेंगे। 100 में से जो समस्या है, वही समस्या इनकी। 100 में कितनी सीटों पे मुसलमान उतारे? देखिए, एक विधायक बनने वाला भी चीफ मिनिस्टर बनाया दिया आपने। 100 में से कितने पे मुसलमान? अगर 100 में मुसलमान, 20 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हमारे हैं, 80 मुसलमान हैं। भाई 20 हिस्सेदारी तो यही कम कर दिया। क्यों कम किया? हमने दिया तो सुनिए, मुसलमान सामान्य सीट 366 है। हमने सबसे आजादी के बाद से पहली मर्तबा किसी दलित को यहाँ से उम्मीदवार। भाई मेरी बात का जवाब तो दो। नहीं, जवाब नहीं दोगे। जवाब सुनो, सवाल सुनोगे। अब जब हिस्सेदारी की बात होती है तो सिर्फ 100 सीट आप चुनते हो, जहां मुसलमान ज्यादा होते हैं वहां कैंडिडेट उतारते हो, उसके बाद दलित की बात भी करते हो। यार राजनीति मत करो यार, सवाल का जवाब दो। हाँ बोलिए। मेरा नाम कमालुद्दीन अंसारी है। देखिए, आज नौजवान पूरी तरह से उत्साहित है, और कई रही बात मुसलमानों की हिस्सेदारी मिल रही है। मुसलमान पढ़ रहा है, उसको नौकरी मिल रही। ये कह रहे 2% हाई स्कूल है, यानी ये शिक्षा इन्होंने ग्रहण नहीं किया, इन्होंने एक बार नहीं पढ़ा है।
मिलाकर जौनपुर का माहौल गर्म है और मुस्लिम यहाँ पर जीत और हार का निर्धारण करता है और यही असर देखिए कि 3 पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और लग रहा है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई देगा। मुस्लिम बटा हुआ है और इसका असर भी जौनपुर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है।